क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा हो गए या जीतन मांझी भी कह रही है कि हाँ बातचीत चले, क्या आपकी भी कोई बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल चल रही है, और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, और ख़ास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहाँ पर जी रहे हैं, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी। और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहाँ पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। सीटों पे बातचीत चल रही है चिराग, और कितनी सीटों पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए, वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है। मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं, 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। बट मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्योंकि रोहिणी ने अभी करती है कि पापा की बातें सच होती है, पिताजी जो कहते हैं वो सच हो जाता है। तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहाँ रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में डीजे टैक्स की बात हो रही है चिराग।